तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हलंत प्रकरण के अंतर्गत युष्मद और अस्मद दकारांत समान लिंगी शब्दों की सिद्धियां, उनमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र पढ़ रहे हैं। अभी तक हम युष्मद और अस्मद में प्रयुक्त होने वाले तृतीया विभक्ति बहुवचन तक के सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तृतीया विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, इन सूत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति एकवचन और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन तो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन शब्दों को सिद्ध करने के लिए हमें किन सूत्रों की आवश्यकता होती है और उन सूत्रों से किस प्रकार रूप सिद्धि प्राप्त होगी। तो सूत्र है तुभ्य मयो डय, तुभ्य मयो डय। तो जब हम सूत्र का विखंडन करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र का विखंडन। तो हमें प्राप्त होगा तुभ्य और महीय, और डय से तात्पर्य है डे प्रत्यय। तो डे प्रत्यय किसका है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है। तो वह किसके स्थान पर होगा, युष्मद के स्थान पर, और महीय किसके स्थान पर होगा, अस्मद के स्थान पर, यानी अस्म के स्थान पर। तो सीधा सा है, परिभाषा लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम विखंडन करने से हमें प्राप्त हो गया कि तुभ्य और महीय, डय से तात्पर्य है डे प्रत्यय जो कि चतुर्थी विभक्ति एकवचन का है। तुभ्य, तो जब हमने सूत्रों को प्रारंभ किया था तब हम पढ़ चुके हैं कि पहला कार्य युष्मद के लिए है और दूसरा कार्य अस्मद के लिए है। तो तुभ्य किसके लिए है, युष्मद के लिए है, और महीय किसके लिए है, अस्मद के लिए है, यानी अस्म के लिए है। तो हम लिखेंगे कि परे डे विद्यमान होने पर, प्रत्यय कहाँ होगा, शब्द के पश्चात होगा। तो डे परे विद्यमान होने पर युष्मद और अस्मद शब्दों को म पर्यंत क्रमशः तुभ्य और महीय होते हैं। म पर्यंत अर्थात जैसे हम लिखते हैं युष्मद और अस्मद, तो म पर्यंत से तात्पर्य है कि युष्म जो भाग है इसका, और अस्मद में से जो अस्म भाग है उसके स्थान पर, ठीक है। तो म पर्यंत से तात्पर्य है यहाँ तक, युष्म और अस्म के स्थान पर क्या हो जाता है, तुभ्य और महीय हो जाता है। युष्म के स्थान पर क्या होगा, तुभ्य, और अस्म के स्थान पर क्या होगा, महीय, ठीक है। कब होगा तो देखते हैं कि यदि पूर्व में दो स्थिति होनी चाहिए कि पूर्व में केवल प्रातिपदिक युष्मद और अस्मद शब्द ही होना चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए, केवल प्रातिपदिक युष्मद और अस्मद शब्द। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति एकवचन का डे प्रत्यय, किसका, चतुर्थी विभक्ति एकवचन का डे प्रत्यय हो, तब युष्म को तुभ्य, युष्म को तुभ्य और अस्म को महीय आदेश हो जाता है। आ गया समझ में कि जब युष्मद और अस्मद शब्दों के पश्चात चतुर्थी विभक्ति एकवचन का डे प्रत्यय विद्यमान है, तब युष्मद के युष्म के स्थान पर तुभ्य और अस्मद के अस्म के स्थान पर महीय आदेश हो जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं जैसे युष्मद या अस्मद
पश्चात क्या होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का डे प्रत्यय। तब ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में सूत्रों में सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है, सूत्रों के अनुसार ही हमें कार्य का निर्धारण करना है। तो युष्मद के युष्म के स्थान पर, किसके स्थान पर, युष्म के स्थान पर। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। हमने एक सूत्र पढ़ा था, डे प्रथमयोरम। क्या पढ़ा था, डे प्रथमयोरम। उस सूत्र से युष्मद के स्थान पर क्या हो जाता है, डे के स्थान पर क्या हो जाता है, अम हो जाता है। क्या हो जाता है, अम हो जाता है। ठीक है, तब स्थिति ऐसी आएगी हमारे पास। तो इस स्थिति में यह सूत्र हम लिख सकते हैं, डे प्रथमयोरम सूत्र से डे के स्थान पर अम आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। तब हम क्या करते हैं कि युष्मद के युष्म के स्थान पर क्या हो जाता है, तुभ्य। अद शेष है तो शेष ही रहेगा। इसी प्रकार से अस्मद में अस्म के स्थान पर क्या हो जाएगा, महीय। अद शेष है तो रहेगा। ठीक है, और हम यहाँ सूत्र लिखेंगे, तुभ्य मय्यौ डै। तुभ्य महीयौ डै सूत्र से लिख सकते हैं, युष्मद के युष्म के स्थान पर तुभ्य और अस्मद के अस्म के स्थान पर महीय आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र कार्य करेगा। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तुभ्यम और महीय। तुभ्यम और महीयम ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो देखो इधर तुभ्यम और महीयम है ना, इसी प्रकार से स्पष्ट हो जाएंगे। तो तुभ्यम और महीयम इन दोनों शब्दों की, अर्थात चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो युष्मद और अस्मद की जो सूत्र सिद्ध करना है हमें, शब्द की जो सूत्र है, सिद्धि है, वो किस प्रकार से होगी, इस सूत्र की सहायता से होगी, तुभ्य मय्यौ डै सूत्र से। अगला सूत्र अब हम देखते हैं कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन के बाद क्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन आएगा। तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन तृतीय विभक्ति द्विवचन की तरह ही हमें सिद्ध करना है। उसके बाद नंबर आता है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में सूत्र प्रयुक्त होगा भ्यसो अभ्यम। भ्यसो अभ्यम अर्थात भ्यस के स्थान पर, इसके स्थान पर, भ्यस के स्थान पर अभ्यम हो जाता है। भ्यस के स्थान पर क्या हो जाता है, अभ्यम हो जाता है। किसको होता है, युष्मद और अस्मद शब्दों को। किसको होता है, युष्मद और अस्मद शब्दों को। तो हम लिखेंगे कि युष्मद और अस्मद, देखो जब इस सूत्र की विखंडन करेंगे तो इधर क्या निकलता है, व्यस, और इधर निकलता है अभ्यम। व्यस और अभ्यम। ठीक है, तो हमें लिखना है कि युष्मद और अस्मद शब्द से परे विद्यमान व्यस को अभ्यम हो जाता है। ठीक है, ये तो क्या है, इसकी केवल एक परिभाषा मात्र है। जब हम इसे विस्तृत लिखेंगे, व्याख्या रूप में लिखेंगे, तो लिखना है कि अर्थात यदि पूर्व में प्रातिपदिक युष्मद और अस्मद शब्द विद्यमान है,
और उनके बाद व्यस्त प्रत्यय किसका है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है। तो उनके बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का कौन सा प्रत्यय? व्यस्त प्रत्यय। व्यस्त प्रत्यय विद्यमान हो तो, और उनके बाद किसके बाद? युष्मद और अस्मद शब्दों के पश्चात। यदि पूर्व में प्रातिपदिक, युष्मद और अस्मद शब्द विद्यमान है और उनके बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का व्यस्त प्रत्यय विद्यमान है, तो व्यस्त के स्थान पर इस सूत्र से क्या हो जाएगा? अभ्यम। आदेश हो जाता है। ठीक है। तो जब युष्मद और अस्मद शब्दों से परे विद्यमान व्यस हो तो व्यस को क्या हो जाता है? अभ्यम हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में, शर्तें इसमें भी वही दो हैं कि पूर्व में केवल प्रातिपदिक, युष्मद और अस्मद शब्द ही होना चाहिए और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का व्यस्त प्रत्यय होना चाहिए। तो जब पूर्व में प्रातिपदिक, युष्मद और अस्मद शब्द विद्यमान है और उसके बाद चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का व्यस्त प्रत्यय विद्यमान है, तो व्यस के स्थान पर व्यसो अभ्यम सूत्र से अभ्यम आदेश हो जाता है। व्यसो अभ्यम यानी कि व्यस को अभ्यम। लेकिन किस स्थिति में? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, युष्मद और अस्मद शब्द होने के बाद। जैसे युष्मद या अस्मद और इसके बाद है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का व्यस्त प्रत्यय। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहां परिवर्तन युष्मद और अस्मद में नहीं होगा, यहां परिवर्तन इस सूत्र से किसका होगा? व्यस्त का होगा। ठीक है। इस सूत्र से परिवर्तन कहाँ होगा? इस प्रत्यय के स्थान पर होगा, व्यस्त प्रत्यय के स्थान पर होगा। क्या होगा? व्यस्त को अभ्यम। लिखेंगे क्या? व्यसो अभ्यम सूत्र से। व्यसो अभ्यम सूत्र से व्यस को अभ्यम हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, युष्मद और अस्मद शब्दों की हमें रूप सिद्धि प्राप्त होगी इस सूत्र की सहायता से। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन क्या होता है? युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। इन दोनों शब्दों को सिद्ध करने के लिए ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। क्या है ये? युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन
इनको सिद्ध करने के लिए हमें भ्यसो अभ्यम सूत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि भ्यसो अभ्यम सूत्र से भ्यस के स्थान पर अभ्यम हो जाता है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के भ्यस प्रत्यय के स्थान पर अभ्यम आदेश हो जाता है भ्यसो अभ्यम सूत्र से। तो इस प्रकार हमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन तक की सिद्धियां इन सूत्रों के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।